हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमें समझना होगा। हमारे पास कोई संख्या है 23, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है 7 का। अगर 7 का भाग दे कितना हो जाएगा? 7 तियां 21। कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 बराबर 7 गुणे 3 और प्लस का 2। 7 तियां 21, 2 23। इसको ऐसे ले सकते हैं। कोई अगर दूसरी संख्या हमारे पास 17 है, इसमें हमें भाग देना है 4 का। तो 4 का भाग दे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। इस पूरे को हम लिख सकते हैं, 17 बराबर 4 में गुणे 4 प्लस का 1। 4 चक्कू 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक और वास्तविक संख्या, मान लीजिए संख्या मेरे पास 24 है और इसमें हमें भाग देना है 8 का, तो कितना हो जाएगा? 8 तियां 24 और जो यहाँ पे बचेगा शेषफल 0। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 24 बराबर लिख सकते हैं 8 में गुणे 3 में प्लस का 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये होता है, जो 7 है, ठीक है, 7 है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं इसको हम? इस 7 को क्या कहते हैं? इस 7 को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। इसमें ये भाजक, इसमें ये भाजक, इसमें ये भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें भाग दिया गया? इसमें 23 में इसमें दिया गया, इसमें 17 में दिया गया, इसमें 24 में दिया गया है। इसमें जिसमें भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य कहते हैं। और भाग देने पर जो बचता है, ये इसमें 2 बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 0 बचा, इसको क्या कहते हैं? हम शेषफल कहते हैं। हम इसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा रास्ता जितनी बार भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं भाग्यफल। क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसको हम कहते हैं भाग फल कहते हैं, ठीक है। इसमें भागफल 4 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो यही इसमें क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है, इसमें भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, इसको हमें क्या लिखना है? इसी को हमें ध्यान देना है। जो हमारा भाज्य होता है इसको हम लिखते हैं ए बराबर, जो भाजक होता है उसको बी लिखते हैं, यहाँ पे बी लिख दिया। जो हमारा भागफल होता है उसको हम क्या लिखते हैं? क्यू। और जो हमारा शेषफल होता है उसको क्या लिखते हैं? हम आर लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं? आर, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। ये लिख सकते हैं। और जो ये है, ये क्या कहलाती है? यही हमारी क्या कहलाती है? यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। और इसका पहला पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट में हमें 135 और 225 का, 135 और 225 का क्या हमें HCF हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या, साइड में इसको डिवाइड कर लें। साधारण डिवाइड से 225, ठीक है। और इसमें भाग देते हैं हम जो छोटी संख्या होती है उसका। तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है? 135। इसका हमें भाग देना। तो 125 एकम 135, 135 है। 135 एकम 135, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 0। और यहाँ पे चले जाए तो बचेगा 90। कितना बचेगा? 9, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाए 9 बचेगा, ठीक है। अब जो बचा है इसका भाग किस में देंगे? 135 में देंगे। अब इसमें 135 में इसका भाग दे दो। 135 135 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 90 एकम 90। यहाँ कितना बचेगा? 45। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4। कितना बचेगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 45 बच गया। अभी क्या करेंगे? इसका फिर किस में भाग देंगे? इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90। और 90 दूनी कितना होता है? सॉरी, 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। और यहाँ से ये क्या हो गया? हमारा 0 आ गया। जहाँ पे हम 0 शेषफल 0 आ जाए वहाँ पे हमें क्या करना? हल करना बंद कर देते, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, प्रमेय से। ये प्रमेय में इसकी जो हम इससे अभी पढ़ चुके हैं, प्रमेय से क्या होता है हमने ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर, ये प्रमेय थी। तो अब पहला स्टेप देखिए, पहला हमने भाग कहाँ से कहाँ दिया था, इतना। पहला भाग हमारा ये था, पहला भाग जो दिया था, पहले ध्यान रखें इसको पहले लिखना। जो इसमें से 225 होता है, ये भाग हमने क्या लिखा, जो हमारा भाज जो होता है उसको ए मानते हैं। तो 225 भाज यहाँ पे लिख दिया 225, फर्स्ट स्टेप में 225। ठीक है, हमारा जो भाग क्या नाम भाजक था वो कितना था 135, तो यहाँ पे 135 लिख देंगे गुणन क्यू, यानी कि क्यू का मतलब समझते हो, ये हमारा भागफल कितना है हमारा 1, और यहाँ पे जो शेष फल बचा कितना बचा था 90, हमने ये लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप में हमने कौन सा लिया था, दूसरी स्टेप जो हमारे पास आई थी वो दूसरी स्टेप हमने यहाँ तक भाग किया था। कहाँ तक भाग किया था, ये वाला भाग हमने दूसरी किया। अब इसमें क्या होता, किस में भाग दिया था हमने 135 में, तो यहाँ पे लिख देंगे 135। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो ये था हमारा क्या था, भाजक था कौन सा 90, तो इसमें लिखेंगे 90। भागफल कितना आया था 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, और शेष फल कितना बचा था यहाँ पे हमारे पास 45, इसको हमने लिख दिया 45। ठीक है, अब तीसरा हमने भाग दिया था, तीसरा हमने जब फैक्टर इसको भाग दिया तो ये हमारे कौन सा पाती, ये वाला प्राप्त। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन सा था 90, 90 में भाग दिया था, तो 90 बराबर किसका भाग दिया था 45, 45 लिख देंगे। और भागफल कितना प्राप्त हुआ था हमें 2, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 0। जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर हमें क्या हल करना बंद कर देते हैं, और जिस भाजक के कारण शेषफल 0 आ जाए वही क्या होता है एचसीएफ होता है। 45 का हमने जब भाग दिया तो कितना है 0, तो जो 45 होगा ये 45 क्या कहलाएगा, इसका 135 और 225 का क्या कहलाएगा हमारा एचसीएफ का होगा, एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे 135 बा 225 का एचसीएफ बराबर 45। ये इस प्रश्न का आंसर है। नोट करें, फिर अगला सवाल बताते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। 96 और 38,220 का, तो यहाँ पे 38,220, इसमें हमें 196 का भाग कर दें। ठीक है, 196, तो 196 एकम 196 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगी में, तो यहाँ पर भी 6 बचेगा, सॉरी यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 186 हमें इसमें प्राप्त होगा। क्या करेंगे हम, इसमें से 2 को उतार लेंगे, तो 2 को यहाँ पे उतारेंगे, तो जब 2 को उतारेंगे तो 196 का जब हम भाग देंगे तो लगभग जाएगा 9 बार जाएगा, तो 9, तो यहाँ पर 9 छाक 54 और 6, और फिर इसके बाद 7 1, यानी कि 9 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 में आएगा 17 64 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें घटाएंगे, तो घटाने से कितना आएगा हमारे पास 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेंगे यहाँ पे 8, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 6 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 9, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 बचेगा, और यहाँ पे हम 0 को ठीक है उतार लेंगे। 980 हमारा आया, तो भाग देंगे तो 196 पंचे 5 बार जाएगा, 196 पंचे कितना होता है 980 होता है। ठीक है, 6 तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 0 से शेष कितना बचेगा 0 आ गया। हमने बताया जहाँ पे 0 आ जाए वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम हल करना रोक देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन अब लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हमने क्या किया, देखो क्या होती है, ए बराबर होती है वी क्यू
और प्लस का आर, ठीक है, ये होती है। देखो हमने 196 के जब इसमें भाग दिया तो 196 का पूरा पूरा भाग चलेगा, कितना आया 196 जब भाग दिया तो कितनी बार गया 195 बार, और जीरो शेष बचा। तो इसमें किसका भाग दिया था, भाज्य कौन सा था 38 220, बी कितने किसने भाग दिया था 196, यहाँ पर लिख दिया। शेषफल कितना आया था 195, तो 195 हमने यहाँ पर लिख दिया, और शेषफल कितना बचा था यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लिख दिया कि 196 भाग देने पर हमें 0 आया। तो यानी कि इसका और इसका जो क्या नाम HCF होगा वो कितना होगा 196, अतः 196 व 38 220 का HCF बराबर होगा 196, और ये दूसरे पार्ट का आंसर है। अभी तीसरा पार्ट लगा, तीसरा पार्ट है 255 और 867 का हमें HCF निकालना है। तो 867 यहाँ पर लिख देंगे 867, और छोटी संख्या कौन सी है 255 का हमें इसमें भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा 3 बार भाग जाएगा, 3 का गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, हाथ लगा 1, 3 × 5 = 15, 16, हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 255 तियाँ कितने हो जाएंगे 765 हो जाएंगे। इसमें जाएंगे तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी 102 यहाँ पे शेषफल। अब जो शेषफल बचे इसका 255 में हम भाग देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि 0 ना आ जाए। 255 में इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 102 दूना कितना हो जाएंगे 204 हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 204, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, कितने होंगे 51। अब इस 51 के बाद कितने आएंगे 102 में देंगे 102, तो 51 दूनी कितने होते हैं 102, 2 बार गया तो 102। शेषफल कितना आ गया हमारे पास 0, जहाँ पे 0 आ जाए वहाँ पे हमें हल करना, वहाँ पे बंद कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब हमें कौन सी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, क्या थी प्रमेय, A बराबर B Q और प्लस का R। ये हमेशा कहते हैं बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या कौन सी थी, यानी कि पहला भाग कौन सा था, पहला भाग हमारा ये वाला था, पहला भाग हमने ये दिया था। तो क्या था, ये था हमारे 867 मतलब ये हमारा था भाज्य, बराबर B कितने भाग दिया था 255, भागफल कितना आया था 3 × 3, और प्लस का शेषफल कितना आया था 102। ये पहला स्टेप ये कर देंगे। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा भाग कौन सा किया, दूसरा भाग हमारा था यहाँ से यहाँ तक था। तो इसमें कौन सा था, जो इसमें भाज्य था कौन सा 255, तो लिखेंगे 255, भाग किसका दिया था 102 का, भागफल कितना आया था 2, और शेषफल कितना बचा था 51। ठीक है, इसके बाद क्या है तीसरा हमारा कहाँ से है, तीसरा था यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या था, भाज्य कितना था, किसमें भाग दिया था 102 में, 102 लिख देंगे। भाज्य कितना था 51, यानी 51 का हमने भाग दिया 51, भागफल कितना आया था 2, और शेषफल कितना आया था 0, यहाँ पे 0। अब 51 के भाग देने से कितना आया, तब 0 आया था, जो जिसके भाग देने 0 आ जाए वो क्या कहलाता हमारा HCF। तो यानी कि लिख सकते हैं, अतः 255 व 867 का HCF कितना आएगा 51, और ये इस प्रश्न का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।